चलिए सबसे पहले जान लेते हैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का हाल। क्या कुछ खबरें हैं जो सुर्खियों पर रहेंगी? सुबोध तिवारी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। जी सुबोध। जी लीना जी, अगर दुर्ग जिले की बात करें तो यहाँ पर जयंती स्टेडियम के पास एक खेल मैदान है, जहां पर एक आप देख सकते हैं पीछे विशाल पंडाल है। यहाँ पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा शिव महाकथा का आयोजन है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी यहाँ आज शाम तक पहुंच जाएंगे और कल से शिव महापुराण की कथा का वाचन करेंगे। और इस दौरान यहाँ पर काफी धार्मिक गतिविधियां होती रहेंगी, जैसा कि कल भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी, कलश यात्रा निकाली गई थी, जिसमें 5,000 से भी ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया था। तो ये तो रही सबसे पहले धार्मिक और सकारात्मक बात। और दूसरी बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी, अगर राजनीतिक गतिविधियों की बात के बारे में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर कल आने को हैं दुर्ग जिले में। और यहाँ पर एक बड़ी संभागीय स्तर की और विधानसभा दुर्ग शहर विधानसभा स्तर की एक बड़ी बैठक होगी, जिसमें तमाम गतिविधियों यानी कि राजनीतिक गतिविधियों यानी कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों का जायजा लिया जाएगा और साथ ही जो भी कमी पेशी होगी उसकी पूर्ति की जाएगी और साथ ही कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया जाएगा, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं और बूथ लेवल के मतदाताओं तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेगी। और इस दौरान वह तमाम केंद्रीय योजनाओं की जानकारी भी मतदाताओं को दी जाएगी। दूसरी बड़ी खबर है कि दुर्ग निगम को बने आज सैकड़ों साल हो गए और यहाँ पर बृहद पेयजल योजना का पहला फेज और दूसरा फेज दोनों हो चुका है। उसके बावजूद 3 लाख ऐसे परिवार हैं जिनके घरों तक नल का पाइपलाइन तक नहीं पहुंचा है, लोगों को साफ पानी पीने को नहीं मिल रहा है। और इसे लेकर अब जबकि 3.25 करोड़ खर्च हो चुके हैं इतने सालों में, उसके बाद अब अमृत जल जीवन मिशन के तहत 25 करोड़ और खर्च किए जाने की योजना को लेकर तैयारी चल रही है। अब ये तो भगवान ही मालिक है कि ये जब 3.25 अरब खर्च करने के बाद भी लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंचा पाए, तो इस 25 करोड़ से क्या वे पानी पहुंचा पाएंगे? इसमें तमाम दिगर समस्याएं भी हैं, जो लोगों के घरों तक नल के कनेक्शन पहुंच रहे हैं, प्रॉपर प्रेशर नहीं रहता, नल बहुत ही कम यानी कि धीमी गति से आता है पानी, और इस वजह से लोग अपने घरों पर पानी भी नहीं भर पाते, पीने का पानी भी नहीं भर पाते, निस्तारी के पानी की तो दूर की बात है। तीसरा मसला है अगर मौसम की बात करें लीना जी, तो उत्तर पश्चिम से आ रही गर्म हवा के बाद बंगाल की खाड़ी से आई नमी ने यहां मौसम का मिजाज बदल दिया है। जी हां, हो सकता है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में यहां ओलावृष्टि हो, तेज अंधड़ चले, यानी कि बताया जा रहा है मौसम वैज्ञानिकों की अगर माने तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पर तेज हवाएं चल सकती हैं। गाड़ी बंद करिएगा। तेज हवाएं चल सकती हैं और इस पे जो तमाम तरह के बड़े आयोजन हो रहे हैं वह भी उनमें विघ्न हो सकता है, विघ्न बाधा उत्पन्न हो सकती है। लेकिन अगर मौसम अनुकूल रहा तो सभी चीजें सामान्य रहेंगी और जनजीवन भी अस्त व्यस्त नहीं होगा। और चौथी बड़ी बात है कि शाम 5 बजे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल हेमचंद विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होने आ रहे हैं। एक बड़ी बात है, हेमचंद विश्वविद्यालय को आज बने 7 से 8 वर्ष हो चुके हैं और उसके बाद आज इनका यह पहला दीक्षांत समारोह है, पहला वर्षगांठ होगा, स्थापना दिवस भी मनाया जा रहा है। तो इसमें सीएम भूपेश बघेल की उपस्थिति बड़े मायने रखती है। जी सुबोध, बीजेपी में अंतरकलह की जानकारी भी सामने आई थी पार्टी को लेकर। ऐसे में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर जब दौरे पर आएंगे दुर्ग में, तो क्या इन मसलों पर भी चर्चा की संभावना हो सकती है? सिर्फ चुनावी रणनीति बनाई जाएगी, क्या कुछ जानकारी है? बहुत सही सवाल है लीना जी। मौजूदा राजनीतिक गतिविधियों पर अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी अंतरकलह की बात करें तो एक बड़ा सवाल है कि क्या प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के आने से यह अंतरकलह जो चल रहा है उस पर विराम लग जाएगा। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 3 बड़े दिग्गज नेताओं के खेमों में बटी हुई है। यह सभी तीनों दिग्गज नेता जो हैं वे अपने अपने कार्यकर्ता और अपने अपने समर्थकों के साथ कार्यक्रम स्थल पे और विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों पर पहुंचते हैं। तो यह साफ दिखाई देता है कि 3 गुट यहां पर काम कर रहे हैं। तो ऐसे में ओम माथुर की कोशिश होगी कि इन तीनों गुटों को एक आपसी टेबल टॉक करके उन्हें आपस में सामंजस्य स्थापित किया जाए और तमाम जो कार्यकर्ता हैं सैकड़ों लाखों की संख्या में उन्हें एक जगह पर इकट्ठा किया जाए और एक सूत्र में पिरोया जा सके। लीना जी
सुबोध, वही पानी की समस्या को लेकर अगर बात करें तो लगातार शिकायतों के बावजूद क्या निगम की तरफ से किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई? अरबों खर्च करने के बाद भी लोगों को अगर पानी की व्यवस्था नहीं की जा रही है इस पर? लीला जी, ये एक ज्वलंत समस्या बन चुकी है। दुर्ग जिले के अगर दोनों ही निगमों की बात करें, भिलाई नगर पालिका निगम और दुर्ग नगर पालिका निगम, दोनों ही जगहों पर फेज 1 फेज 2 जो बृहद जल पेयजल योजना के तहत करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। और अगर पानी पहुंच रहा है तो वह जल जनित बीमारियों के साथ पहुंच रहा है। जैसे कि पिछले दिनों भिलाई निगम के क्षेत्र में देखा गया था कि डायरिया ने पैर पसारे थे, सैकड़ों लोग इससे ग्रसित हुए थे और कई लोगों की जान भी चली गई थी। इस वजह से निगम के द्वारा जो ये योजना अंतर्गत जो पानी पहुंचाने की तैयारी है, पानी पहुंचाने की प्रक्रिया है, वो कहीं ना कहीं समस्याओं से घिरी दिखती है। और इस प्रक्रिया को शायद इस पर लाल फीताशाही कहें या भ्रष्टाचार कहें, यह सबसे ज्यादा हावी है। यही वजह है कि लोगों के घरों तक करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी साफ स्वच्छ पेयजल नहीं पहुंच पा रहा है। और कई घरों तक पाइपलाइन तो पहुंच गया है और पानी नहीं पहुंचा है, लेकिन बिल बराबर आ रहा है। लीना जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए जुड़ने के लिए शुक्रिया सुबोध।